संगत जी गुस्से में भरया भराया गुस्से का, जहाँ पे महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे, सच का प्रचार कर रहे थे, उन पुजारियों को लेके पुजारियों का प्रदान वहां पे पहुंचे जहाँ पे महाराज जी बैठे सत्संग कर रहे थे। और गुस्से में भरया भराया गुरु रविदास महाराज को कह रहे कि आप बता सकते हो सबसे कड़वा क्या है, सबसे कड़वा क्या है, सबसे कोड़ा क्या है। तो संगत जी गुरु रविदास महाराज ने बड़े प्यार से समझाया कि गुस्से में बोले गए शब्द सबसे कड़वे हैं, क्रोध में कही गई बात, क्रोध में बोले गए लफ्ज सबसे कड़वे हैं। कोई चोट सट लग जाए संगत जी, उस चोट के जख्म वो तो हरे हो जाने भर जाने, कोई शब्दों का कोई चोट मार देना संगत जी वे कदे हरे नहीं होंगे। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए हमारे जुबान से भी संगत जी इस तरीके के शब्द निकल जाते हैं, वो टाइम तो गुजर जाता संगत जी, टाइम गुजर जाता है पर वो बात याद रहती है संगत जी इसने क्या किया था, है ना संगत जी। क्रोध में बोले गए लफ्ज, गुस्से में कही गई बात, ये सबसे कड़वी है। इसलिए गुरु रविदास महाराज ने हमें प्रेम की परिभाषा समझाई, प्रेम की मिठास संगत जी इसकी व्याख्या महाराज ने वाणी में हमें समझाई। और संगत जी यही बात गुरु रविदास महाराज की पल्ले बांध के गुरु नानक साहब ने फिर आगे दुनिया में प्रचार किया कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिसने प्रेम किया संगत जी उसने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा प्रेम में है जी, अगर हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है संगत जी फिर गुरु भी कोई नेड़े देड़े नहीं, परमात्मा तो संगत जी तो बहुत दूर की बातें भी। सबसे बात संगत जी 2.5 अक्षर का ये प्रेम है, जिनकी जिंदगी में संगत जी ये चीज लागू कर ली फिर आनंद ही आनंद है जी, फिर यहीं पे स्वर्ग है साथ संगत जी, यहीं पे मुक्ति है। दुनिया ने मरने के बाद की बातें समझाई स्वर्ग मिलेगा, पर गुरु रविदास महाराज जी कह रहे कि भाई समझदार बन, दुनिया जाली यहां से, किसी ने वापस आके किया भाई हमें स्वर्ग मिल गया, किसी ने वापस आके भाई हमें स्वर्ग मिल गया, कया किसी ने वापस आके हमारी मुक्ति होगी है, किसी ने नहीं कहना संगत जी। ये मरने के बाद दुनिया समझा रही है बातें, लेकिन गुरु रविदास महाराज ने जोंदे जी किया कि भाई जो चीजें जो मरने के बाद में हो रही है दिखा रही है दुनिया कह रही है ना, वो जिंदे जी भी तो महसूस कर, वो स्वर्ग जो मरने के बाद में दुनिया कह रही है वो स्वर्ग जोंदे जी भी तो मान। अगर माँ बाप की कदर नहीं कर रहे साथ संगत जी, माँ बाप के कहे सुने से अगर आप बाहर हो, अगर माँ बाप की बेकदरी कर रखी है साथ संगत जी, जोंदे जी माँ बाप नरक की जिंदगी तो जी रहे हैं, वो नरक की जिंदगी तो जी रहे हैं साथ संगत जी। अगर नशे में भुगतान हो गए, हम नशे में अपनी जिंदगी गवा रहे हैं साथ संगत जी, फिर वो नरक में तो जी रहे हैं अपा, वो नरक में ही तो जी रहे हैं। परिवार संगत जी, पति अपने पत्नी की राय में चल रहे हैं, पत्नी अपने घर वाले की राय में चल रही है संगत जी, बेटा अपने माँ बाप के राय में चल रहे हैं संगत जी, सारे सलूके में चल रहे हैं, ये स्वर्ग है संगत जी। आपस में भाईचारे में कहें, भाइयों में कहें, प्यार प्रेम है, ये स्वर्ग है संगत जी। अगर यही स्वर्ग नहीं जी सके संगत, जोंदे जी अगर स्वर्ग नहीं, अगर जिंदे जी नरक की जिंदगी जी के गए फिर आगे स्वर्ग को बारे नहीं साथ संगत जी। जोंदे जी भी संगत जी, क्योंकि हमारे बीच में है ये चीजें सारी की सारी, फिर तो अगर माँ बाप चले भी गए ना बुढ़ापे में, उनके नाम का श्राद्ध बना रहे हैं। चलो खुशी का टाइम है, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी साथ संगत, बात चली पड़ी, खीर बना बना के छतों पे रख के आ रहे हैं, पर महाराज जी कह रहे कि भाई सियाना बन, किसी ने नहीं खीर खानी, माँ बाप आएंगे साथ संगत जी खीर बन खाने वास्ते, का गाने संगत जी माँ बाप के रूप में। महाराज जी कह रहे आज हिम्मत कर, आज तेरी माँ तेरे पास में है, आज तेरा पिता तेरे पास में है, आज तेरे माँ बाप को खीर पूछने की हिम्मत कर, खीर रहन दे, रोटी पूछने की हिम्मत कर, आज ये रोटी से भी गई। इस तरह जिम्मेवार संगत जी आपने बनना महाराज की बाणी से जी। महाराज जी ये चीजें सिखा रहे हैं। धर्म के नाम पे अपने देश में जो बड़ा रोला चल रहा है साथ संगत जी, धर्म के नाम का बड़ा रोला चल रहा है, हिंदू मुसलमान करके धर्म के नाम की कितनी नफरत हमारे बीच में पैदा कर दी संगत जी। गुरु रविदास जी को मानने वाले हैं आप, अगर महाराज से पूछे गुरु साहब जी धर्म के नाम पे उलझा रखे हैं, आपके हिसाब से धर्म क्या चीज है, आपके हिसाब से महाराज जी धर्म क्या चीज है।
तो गुरु रविदास महाराज ने समझाया कि जिस बंदे ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी सांभी हुई है, जिस बंदे ने ईमानदारी से अपने फर्ज सांभे हुए हैं, उस बंदे ने अपना धर्म सांभ रखे। जिस बंदे ने अपने फर्ज छोड़ दिए, जिस बंदे ने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी, महाराज जी कह रहे कि उस बंदे ने अपना धर्म छोड़ दिया। संगत जी, हमारी माँ के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी बन रही है, हमारे पिता के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमारे पति के प्रति, हमारी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है। ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी संभो, यही धर्म है साध संगत जी। इसके अलावा तो सब दिखावे है, सब पखंड है जी। यही भक्ति है संगत जी। तू ईमानदार रहे। गांव का कल्चर है हमारा। पशु जानवर संगत जी, डंगर आपा रख रहे हैं, दूध बेच रहे हैं ना, दूध संगत जी आप 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। हमारी सोच ये होनी चाहिए भाई 60 की बजाय मैं 65 रुपये किलो दूध बेच देंगा, 5 रुपये कह के मैं फालतू बेच देंगा, पर मैं दूध में पानी मिला के नहीं बेचूंगा। भाई 5 रुपये फालतू कह के ले लूंगा मैं, भाई 60 का नहीं 65 का दूंगा मैं, पर दूध में मैं पानी मिला के नहीं बेचूंगा। तो महाराज जी कह रहे कि भाई उस टाइम भी भक्ति हो रही है, तो ईमानदार रहे, ये भक्ति है सर। बाकी सब दिखावे हैं संगत जी। यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं आप, कोई हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, बाहर से कोई बंदा आए हमें देख के कह देगा ला भाई सत्संग चल रहा है और सारे सत्संगी बैठे हैं, कह देगा ना साध संगत जी, भाई सारे सत्संगी बैठे हैं, सारे गुरु वाले बैठे हैं। जब इस गेट से बाहर निकलांगे संगत जी अपा, उस टाइम हमारी पहचान कौन कराएगा, भाई ये सत्संगी बंदे हैं। उस टाइम किस तरह दुनिया का पता चलेगा, भाई ये गुरु वाले बंदे हैं। उस टाइम आपकी पहचान आपकी बोलबाणी ने करवानी, आपके व्यवहार में करानी साध संगत जी। जिस तरीके का व्यवहार दुनिया के साथ में करोगे, जो बोलबाणी लोगों से बोलोगे संगत जी, आपकी बोलबाणी से लोगों ने अंदाजा लगा लेना ना भाई ये तो सत्संगी बंदे हैं, ना भाई ये तो गुरु वाले बंदे हैं। संगत जी, अपनी माँ बोली हरियाणवी है, हरियाणा का अपना इलाका, हरियाणवी अपनी माँ बोली है। कोई हरियाणवी बोल रहे हैं, कोई पंजाबी बोल रहे हैं, समझ में तो आ रही है ना संगत जी। अब तो बातें आपके सारे लगभग जी कोशिश कर रहे हैं। कोई पंजाबी बोल रहे हैं, कोई हिंदी बोल रहे हैं। संगत जी, ये कहें कि 40 किलोमीटर पे जाके बोली बदल जा रही है, 40 किलोमीटर पे जाके बोली बदल गई, 40 किलोमीटर पे जाके रीति रिवाज बदल गए साध संगत जी। कोई उर्दू बोल रहे हैं, कोई पंजाबी बोल रहे हैं, कोई जैपनीज बोल रहे हैं, कोई चाइनीज बोल रहे हैं, कोई अंग्रेजी बोल रहे हैं। कितनी बोली है, गिनती कोई नहीं साध संगत जी। हमें कोई दुख होता ना, हमें कोई दुख हो, आप हाथ जोड़ के परमात्मा की अरदास करते साध संगत जी, परमात्मा जी मेरे दुख दूर करियो। कोई खुशी का टाइम होता है, खुशी के टाइम अरदास करते संगत जी, परमात्मा जी तेरा शुक्र है। आप शुक्राना करते ना संगत जी, भाई तेरा शुक्र है घर में ये खुशियां आई, ये सुख दिए महाराज जी। संगत जी, आप तो हरियाणवी बोली में अपने दुख सुख सुना रहे हैं, आप तो अपनी पंजाबी बोली में दुख सुख सुना रहे हैं। अगर आप विचार करें संगत जी, ये तो हमारी बोली होगी, उस परमात्मा की बोली कह दे। क्या परमात्मा हरियाणवी समझ रहे हैं? क्या परमात्मा पंजाबी समझ रहे हैं? क्या परमात्मा अंग्रेजी समझ रहे हैं? क्या परमात्मा चाइनीज समझ रहे हैं? ये तो हमारी बोली होगी साध संगत जी, और उस परमात्मा की बोली कह दे। तो साध संगत जी, परमात्मा ये जुबान की बोली नहीं देखता जी, जुबान की बोली नहीं देखता, ये जुबान के शब्द नहीं देखता, वो तो तेरे अंदर के भाव देखता साध संगत जी। भाई इसके अंदर वाला, इसकी आत्मा वो क्या कह रही संगत जी। इस करके महाराज ने प्रेम की परिभाषा सिखाई। तो साध संगत जी, वहां पे वो ये पूछ रहे कि आप बता सकते हो सबसे खतरनाक आग कौन सी है, सबसे खतरनाक अग्नि कौन सी है? तो उन्होंने कहा संगत जी, गुरु रविदास महाराज ने, कि जो ये विषय विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सबसे खतरनाक अग्नि है, सबसे खतरनाक अग्नि संगत जी। संगत जी, फिर वो पूछ रहे कि आप बता सकते हो इस दुनिया का सबसे बड़ा विजेता कौन है, संसार का सबसे बड़ा विजेता कौन है? गुरु रविदास महाराज ने समझाया कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता वो है जिसने अपना मन जीत लिया, जिसने अपने मन पे काबू पा लिया, उसने सारे संसार को फतेह कर ली साध संगत जी।
सारे संसार को फतेह कर लिया संगत जी, जिसने मन को जीत लिया। इस करके गुरु रविदास महाराज ने, संगत जी देखो खूबसूरती महाराज की वाणी की कैसी है। सारी वाणी का निचोड़ 2 शब्दों में समझा दिया। अपनी जिंदगी की कमाई संगत जी हमें कितने सोहने तरीके से हमारी जोड़ी पा दी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में ये कमाई है गुरु रविदास जी की साथ संगत जी, ये कमाई है गुरु रविदास महाराज की। भाई तेरा मन साफ है ना, तेरे मन में कपट नहीं, तेरे मन में बेईमानी नहीं, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे धक्के खाने की जरूरत नहीं, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं। तेरे घर में ही गंगा है, घर में ही परमात्मा है। इतनी की बात अगर हमारे समझ में आ जाए साथ संगत जी, जिंदगी सौखी हो जानी हमारी। अगर इतनी की बात आप समझ ले साथ संगत जी, इतनी की बात पल्ले पै जाए साथ संगत जी हमारे। जब महाराज के मुखारबिंद से ये वचन सुने ना साथ संगत जी, फिर बैठ के वहीं पे जी माफी मांगे के, महाराज जी भूल होगी, पहचान नहीं कर सके जी आपके। ऐसे वचन, यही तो खासियत थी गुरु रविदास महाराज की। गुरु रविदास महाराज के पास में चाहे कोई जुत्ती गठाने के लिए आया, कोई किसी भी काम के लिए आया संगत जी, 5 मिनट महाराज के पास में बैठे है ना जी, उसके साथ में इस तरीके से बात किया कर दे, वो महाराज का ही होके रह जाया करदा संगत में। मीरा एक ही बार तो आई थी, यहीं की होके रहेगी साथ संगत जी। जो भी आया यहीं का होके रह गया। हमें आंदे सारी उम्र होगी संगत जी, हमें बुढ़े हो चले, आपा मर चले, अब तक भी नहीं संगत जी इनके बन पाए, अब तक भी नहीं बन पाए साथ संगत जी। गांवों के अंदर रिवाज है, चीनी खत्म हो जाए ना संगत जी, कटोरी लेके कोली बाटी लेके आप पड़ोसियों के पास में जा रहे हैं, लो भाई चीनी दें, चीनी खत्म हो गई हमारी, आटा खत्म हो गया भाई, इतना आटा पाई। जब दोबारा फिर चीनी लेके आए दुकान से, फिर उसकी वापस मोड़ के आ रहे हैं, है ना संगत जी अपने, है ना, ये भी एक कल्चर है अपना साथ संगत जी। अगर घर पे चीनी रखी है, अगर घर पे आटा है, घर पे सब कुछ है, और फिर भी बार मांगने जाएंगे, क्या कहोगे फिर संगत जी? घर पे सब कुछ है फिर भी पड़ोसियों के मांगने गए संगत जी, कैसी समझदारी है हमारी ये, कैसी मूर्खता है संगत जी हमारी। ऐसी क्या खूबी है संगत जी, ऐसी क्या कमी रहेगी जो गुरु रविदास महाराज ने आपकी पूरी नहीं करी होनी? ऐसी क्या क्वालिटी है जो गुरु रविदास में नहीं होनी साथ संगत जी? उस टाइम में इस समाज को पढ़ने के अधिकार नहीं थे जी, 600 साल पहला, पर इस समाज को पढ़ाने के लिए संगत जी गुरु रविदास महाराज ने अपनी एक नई भाषा तैयार करी, एक नई बोली तैयार करी। आप इतिहास नहीं पढ़ सके, जो पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जा रही है ना जी, जो गुरुमुखी बोली लिखी जा रही है संगत जी, आपको खुशी होएगी इस बात से, ये पंजाबी बोली गुरु रविदास जी की देन है जी। जो ये गुरुमुखी लिपि है ना संगत जी, जिस तरह हिंदी की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है ना, ये गुरु रविदास महाराज की देन है। उन लोगों ने हटाया भाई समाज को पढ़ने के हक अधिकार नहीं, और आपको पढ़ाने के लिए, आपको सियाना बनाने के लिए गुरु रविदास महाराज ने अपनी एक नवी बोली तैयार करी। कितने इंटेलिजेंट पर्सन है गुरु रविदास महाराज जी। देखो कबीर साहब जी की वाणी पढ़ो, कितनी प्यारी वाणी है, कितनी मिठास है, कितना आनंद है। कबीर साहब जी को आत्मिक ज्ञान तो था साथ संगत जी, अंदर का ज्ञान तो था, पर ये संसारिक भाषाएं कबीर साहब जी नहीं जाना करते। तो जो उनके पहले शिष्य थे ना संगत जी, संत गरीबदास जी, संत गरीबदास से कबीर साहब जी ने अपनी वाणी लिखवाई। अपनी कबीर साहब जी बोलिया कर दे और गरीबदास ने वाणी दर्ज करी है उनकी। लेकिन गुरु रविदास महाराज जी इतने इंटेलिजेंट संगत जी, यानी महाराज की क्वालिटी देखो कैसी है। गुरु रविदास महाराज जी जब हरियाणा में आए है ना जी, तो हरियाणा की बोली सीख के महाराज ने वाणी में दर्ज करी। जब हरियाणा के रास्ते गुरु रविदास महाराज जी पंजाब गए हैं संगत जी, जड़ी पंजाबी बोली थी ना जी, पंजाबी बोली सीख के वाणी में दर्ज करी। जब पंजाब के रास्ते गुरु रविदास जी पाकिस्तान गए हैं, फिर वहां की उर्दू बोली सीख के महाराज ने वाणी में दर्ज करी। जब पंजाब के रास्ते, अफगान के रास्ते गुरु रविदास महाराज जी अरब देशों में गए ना जी, फिर अरबी बोली सीख के, विदेशों की बोलियां सीख के महाराज ने वाणी के अंदर दर्ज करी। गुरु रविदास महाराज की वाणी 18 भाषाओं के अंदर दर्ज है संगत जी।
18 भाषाएं बोलियां गुरु रविदास जी ने वाणी के अंदर बरती। इतने इंटेलिजेंट संगत जी गुरु रविदास महाराज जी, इसीलिए तो दुनिया मुरीद है संगत जी, और हम कहां पे फिर पीछे रह गए जी। और संगत जी बड़ी खुशी की बात है, भाई साहब भाई सतबीर अपने परिवार से परिचय कराया संगत जी इन्होंने। 4 बेटी है, 1 बेटा है साथ संगत जी, या ये कहें कि 5 ही बेटे साथ संगत जी। कोई फर्क नहीं रखे ना बेटी में ना बेटे में, और कदे फर्क करना भी नहीं चाहिए साथ संगत जी। और ये पढ़ाई यही तो देन थी संगत जी महापुरुषों की, यही तो संगत जी, यही तो हमें सौंप के गए। गुरु रविदास महाराज ने भी हमें पढ़ाई के लिए बड़ा जोर लगाया, और यही जोर संगत जी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे वास्ते लगाया। सोच के देखो, अगर अकेला बाबा साहब ना पढ़े होंगे, आज हम कहाँ पे होते साथ संगत जी। आज हुंदी ये कोई बारी कहीं पे मत्थे टेकने की, आज कहीं कहीं पे जा रहे हैं, पर जिनकी वजह से गए आज उनको भूल गए। बाबा साहब ने 4 बच्चे वार दिए, घर में ऐसे माड़े हालात रहे, बच्चे भूखे मर गए, बीमारी में मर गए, उनका इलाज नहीं करा सके। लेकिन बाबा साहब ने संगत जी अपने हालातों के साथ में समझौता नहीं कराया। बाबा साहब ने हमेशा ही कोट पैंट टाई ला के रखिया। देखिए ना फोटो संगत जी बाबा साहब की, हमेशा ही कोट पैंट टाई ला के रखिया। बाबा साहब की सोच थी मेरे समाज को एक दिन मैं कोट पैंट टाई आला मैं बनाऊंगा, एक दिन कोट पैंट टाई आला मैं मेरे समाज को बनाऊंगा। तो संगत जी इस पढ़ाई की बहुत वैल्यू है, बहुत बड़ा हथियार है, और इसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं, विरासत में कुछ नहीं मिलेगा सिवाय संघर्ष करने के, सिवाय मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो संगत जी जितना भी हो सके, जो बारी अडंबरों के लिए संगत जी आपा पैसा खराब कर रहे हैं ना, अगर उस पैसे संगत जी अपने बच्चों की आपा परवरिश करें, वो पैसा हमारे बच्चों की पढ़ाई पे लगे साथ संगत जी। ध्यान दियो, सीखने वाली चीजें हैं। गा के तो 4 शब्द भजन गा के संगत जी सारे को नचा के भी चले जाना संगत जी में, अब गा भी लेने साथ की साथ में, लेकिन ये बातें संगत जी शायद दोबारा पता नहीं कब अपना मिलाप होना, कब मिलेंगे संगत जी अपन। संगत जी घर पे कोई आपकी बेटी के लिए, लड़की के लिए कोई रिश्ता देखने आएगा, जब रिश्ते वाले आने ना साथ संगत जी, तो वो ये नहीं पूछेंगे आपकी बेटी ने कितने व्रत रखे, बताओ पूछेंगे भाई इसने कितने व्रत रखे, चाहे सोमवार के, चाहे मंगलवार के, चाहे जो जितने भी वार है किसी के भी, ये थोड़ी पूछेंगे कहाँ कहाँ पे मत्थे टेक के कितने व्रत रखे। वहां के ये पूछेंगे आपकी बेटी ने पढ़ाई कितने कर रखी है। व्रत थोड़ी बताओगे साथ संगत जी, पढ़ाई उसकी जो इलिजिबिलिटी है संगत जी वो बताओगे आप, है ना जी। 12 पढ़ी है, 10 पढ़ी है, PhD करी, MA करी, जो भी उसकी पढ़ाई करी वो बताओगे ना। अब आप बताओ, आपको पढ़ाई जरूरी है कि व्रत जरूरी संगत जी? क्या चीज पहले जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है ना साथ संगत जी। पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं संगत जी। इनके हाथों में तरह तरह के आभूषण डालोगे संगत जी, लेकिन अगर कोशिश करो, वो कंगन तो पता नहीं कितने टाइम की खूबसूरती है, कोशिश करो उनके हाथों में कंगन की बजाय कलम पकड़ाए, अपन कलम दें, वो ऐसी खूबसूरती अपनी मेहनत से लिखेगी अपनी पढ़ाई की, उसकी जिंदगी संवर जानी साथ संगत ने, उसकी जिंदगी संवर जानी। जितना भी हो सके अपने बच्चों को पढ़ायो जरूर, जितना भी हो सके अपने बच्चों को पढ़ायो जरूर संगत जी। पढ़ाई के बिना हमारे पास में कुछ भी नहीं। यही बात है, यही पैगाम है गुरु रविदास जी की वाणी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का, इसके अलावा और कुछ नहीं साथ संगत जी। जो आज ये आजादी है, जो आज ये खुशियों के पल है ना साथ संगत जी, आज आप चाहे टीचर बने, आज आप चाहे PhD कर रहे हैं, आप वकील बने, चाहे डॉक्टर बने, कुछ भी बने हैं, आपको कामयाब करने का सपना 600 साल पहला ये देख रही है साथ संगत जी। टेको मथे जहां पे जाना संगत जी, जाओ
पर संगत जी महीने के बाद, साल के बाद, 10 साल के बाद आना यहीं पे संगत जी। क्योंकि अगर आपकी फिक्र किसी ने करी है, या तो गुरु रविदास जी ने करी या फिर बाबा साहब ने करी। सबको नमस्कार, सभी संतों को, सभी देवताओं को नमस्कार। लेकिन आपके लिए कोई आया, या तो गुरु रविदास जी आए या फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी आए। हमेशा ही शुक्रगुजार रहा करो गुरु रविदास महाराज के संगत दी। आइए एक धारणा पढ़िए। तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया। जी तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया। सतगुरु काशी वालिया, 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 सतगुरु काशी वालिया। जो कह रहे साध संगत जी के गुरु रविदास जी आपका दिया खा रहे हैं, वो तो सारे ही जरूर पढ़े हो, सारे ही बोलो। तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, जी तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया। सतगुरु काशी वालिया, गुरु रविदास प्यारिया, सतगुरु काशी वालिया, गुरु रविदास प्यारिया। सतगुरु काशी वालिया, गुरु रविदास प्यारिया, सतगुरु काशी वालिया, गुरु रविदास प्यारिया। जी तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया, तेरे नाम दा सहारा सतगुरु काशी वालिया। गुरु रविदास दियां खुशियां जे लैनियां, नाम वाला अमृत पीनी संग ते नाम वाला अमृत पी। गुरु रविदास दियां खुशियां जे लैनियां, खुशियां जे लैनियां, नाम वाला अमृत पी संगत नाम वाला अमृत पी। पर गड्डियां काशी नूं चलियां, मैं भी जाना सी नी अम्मीए, मैं भी जाना सी। कर कर गड्डियां काशी नूं चलियां, काशी नूं चलियां, मैं भी जाना सी नी अम्मीए, मैं भी जाना सी। संगत जी आप में से कोई काशी गया जी? कृपा है बच्चियां दे पूरी। उस स्थान के जरूर दर्शन करके आयो, आपको मौका मिले। मेरा फोन नंबर दे के जाऊंगा आपको साथ संगत जी। कभी जाने का मन बने बतायो, आपको दर्शन करा के लेके आए जहां से इस समाज की तकदीर लिखी गई, जिस धरती पे गुरु रविदास महाराज जी आए। संगत जी जरूर दर्शन करके आयो संगत जी, बड़ी भागों वाली धरती है। पर गड्डियां का
ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਐ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਐ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਐ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸੀ मीरा की तरह संगत जी कहें आप भी इस तरह मीरा रीझ में भर के गया कर दी नाम गुरु रविदास जी दा जपना माए मैनू रोकी ना नाम गुरु रविदास जी दा जपना माए मैनू रोकी ना ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਪਣਾ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਪਣਾ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ 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 ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਪਣਾ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਪਣਾ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਰ ਪੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਰ ਪੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਰ ਪੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਰ ਪੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ जयकारा काशी ਵਾਲੇ ਦਾ जिस तरह संगत जी आपके हरियाणवी में गीत गा के यानी कोई बोली पाते हैं ना संगत जी हमारे भी बोली पाई जाती संगत जी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी यारी बारी बरसी खटन गया सी ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਯਾਰੀ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी यारी बारी ਬਰਸੀ ਖਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਯਾਰੀ गुरु जी तेरे चरणा तो जावा मैं बलहारी गुरु जी तेरे चरणा तो जावा मैं बलहारी ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ बलहारी सो इतनी की बेनती परवाया होया सत्संग में सत्संग का भी संगत जी मन लगिया होया पैसा सतवीर जी इन्होंने मैनेजमेंट की हुई है संगत जी इन्होंने बुलाया इन्हों के हिसाब नाल रहना पैना स्वाए संगत जी रल के गुरु रविदास महाराज की पावन आरती गायन करिए और आरती पढ़ के संगत जी महाराज के चरणों में अरदास करें महाराज जी अपने चरणों की खुशियां इस परिवार के जोड़े में पाएं और सभी संगत को अपने चरणों की खुशियां सभी को बख्शे संगत जी महाराज जी
बड़ी बरकत है गुरु रविदास जी की वाणी में। आप भी पढ़िया करो, अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो साध संगत जी। संगत जी गुरबाणी के अंदर इतने शब्द लिखे हुए हैं, इतने अक्षर लिखे हुए हैं। 2 मिनट के लिए ध्यान दो सारे के सारे को संगत जी। संगत जी जितने अक्षर लिखे हुए हैं, जितने शब्द लिखे हुए हैं, जितनी मात्राएं बाणी में लगी हुई है, आपा नहीं बदल सकते। पर गुरबाणी का कल्ला कल्ला शब्द हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता साथ संगत जी। हम वाणी में कुछ नहीं बदल सकते, पर वाणी का कल्ला कल्ला लफ्ज हमारी जिंदगी, हमारी सोच बदलने की ताकत रखता साथ संगत जी। तो जरूर वाणी पढ़िया करो। महाराज की पता नहीं कौन सी वाणी ने हमारे ऊपर कृपा कर देनी, हमारे समझ में आ जानी कोई बात संगत जी। और साथ में विनती संगत जी, एक बड़ी खतरनाक बीमारी चली हुई है हमारे देश में, बड़ी खतरनाक बीमारी चली हुई है। और उस बीमारी की चपेट में आप सारे आ गए, सारे चपेट में आ गए साथ संगत जी। उस बीमारी से ना न्याणे बचे ना सियाणे बचे, वो बीमारी इसकी है साथ संगत जी। ध्यान दो जी एक बार, वो बीमारी इसकी है जी। आज रोटी के बगैर गुजारा हो सकता है, इसके बगैर गुजारा नहीं साथ संगत जी। आज बच्चों के खेल खिलौने ये रह गए जी। बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं चाहिए साथ संगत जी, बच्चों को ये चाहिए जी। बच्चे इसके बगैर रोटी भी नहीं खा रहे। बच्चे रोटी भी तब खाएंगे जब आप मोबाइल चला के दोगे। बच्चा संगत जी मोबाइल देखेगा, माँ मुंह में बुरकियां पाएगी रोटी की। इस तरीके से ये बच्चे रोटी खा रहे हैं संगत जी। इसके अंदर अच्छा भी चल रहा है, बुरा भी चल रहा है, पर हमारे बच्चों पे साथ संगत जी बुरी चीजों का प्रभाव, इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है संगत जी। अगर अपने बच्चों को माड़े हालातों से बचाना चाह रहे हो, माड़े विचारों से संगत जी अगर बचाना चाह रहे हो, कोशिश करो इन बच्चों के हाथों में ये मोबाइल फोन देने की बजाय कोई गुरु रविदास जी, कोई बाबा साहब जी ने कि आप साखी पकड़ा सके। क्योंकि साथ संगत जी जो आपकी सोच होएगी ना, जिस तरीके के आपके विचार होंगे, इस तरीके के शब्द आपकी जुबान से निकलेंगे। जो विचार होएगा, जिस तरीके की संगत जी आपकी सोच होएगी, उस तरीके के आपके शब्द बन जाने। और जो शब्द निकलेंगे संगत जी, उन शब्दों ने व्यवहार का रूप ले लेना। जैसा व्यवहार होगा ऐसे हमारे कर्म होएंगे, और जैसा कर्म होएगा फिर ऐसे हमारे भाग बन जाने साथ संगत जी। जिस तरीके के कर्म होंगे वही तो भाग बन जाने हमारे, फिर वो भाग अच्छे बने चाहे बुरे बने साथ संगत जी। बच्चा 10 साल आप कह दी, ये बात जरूर ध्यान करे हो। ये तो कीर्तन प्रचार की ड्यूटी लगाई संगत जी हमारी महाराज ने। आज आपके यहाँ पे है, कल दिल्ली हुई है, चौथे चंडीगढ़ हुई है, 5वें दिन पंजाब हुई है। इस तरीके से समाज के दर्शन कर रहे हैं, पर समाज में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है जी। क्योंकि समाज के बीच में से संस्कार चले गए संगत जी, मर्यादाएं चली गई, धीरे धीरे शर्म चली गई हमारे बीच में से साथ संगत जी। जो आज के टाइम 70 साल के बुजुर्ग बैठे ना जी, हमारे 80 साल के जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये आखिरी दौर चल रहे हैं, ये आखिरी पीढ़ी चल रही है शर्म के नाम की, मर्यादाओं के नाम की, संस्कारों के नाम की। जब ये 70 से 80 साल वाले बुजुर्ग जब इन 8-10 सालों के अंदर चले जाएंगे ना यहाँ से, एकदम ही नवे समाज का उदय, नवे समाज का उदय होना है, जिनके बीच में कोई शर्म लिहाज नहीं होनी, कोई संस्कार नहीं होने, कोई मर्यादा नाम की चीज नहीं होनी। तो संगत जी जरूर कोशिश करो, अगर आप चाह रहे हैं मेरा बच्चा, मेरा बेटा एक लायक इंसान बने, एक नेक इंसान बने, ये अपनी जिंदगी में कामयाब हो, भाई ये बुढ़ापे में मेरी बेकदरी ना करे, ये बुढ़ापे में रोले ना मेरे को। संगत जी कोशिश करो, अगर माड़े हालातों से बचना चाह रहे हो ना, तो अपने बच्चों को इस महाराज की संगत दे दो जी। क्योंकि महाराज की वाणी ने हमें सेवा करना सिखाया, मर्यादा में रहना सिखाया। बच्चा 10 साल आप कह जी, बच्चा वही बोली बोलेगा जो बोली माँ बाप बोलेंगे, बच्चा वही बोली बोलेगा जो बोली माँ बोलेगी या पिता बोलेगा। संगत जी 10 साल है बच्चा आपका, 10 साल के बाद बच्चा आपका नहीं। जो भी अपने बच्चे को बनाना चाह रहे हो, जिन बच्चों को गोद में उठा के बैठे हो ना, संगत जी आज से शुरू करो। गुरु रविदास महाराज की बातें, उनकी कथा, उनकी कहानी, उनके विचार, बाबा साहब के विचार अपने बच्चों को समझाया करो। 10 साल के बाद में बच्चा अपना दिमाग, उसमें आप में मैच्योरिटी आनी शुरू हो जानी, फिर वो तेरी बातें नहीं सुनेगा। वो अब उसका दिमाग आप काम करना शुरू कर, चल पे दिमाग उसका। जो कुछ भी अपने बच्चे को बनाना चाह रहे हो आज से शुरू करो साथ संगत जी।
जब अभी अपने अपने दिमाग से चलना शुरू कर देना ना संगत जी, फिर ये आपकी बातें नहीं सुनेगा संगत जी। एक कोई एक तरीका अपने बच्चों को अपने महाराज की संगत बख्श दे संगत जी, अपन सारे दे सारे। एक संगत जी एक शब्द और लगा लें जी, एक हरियाणवी शब्द लगा के माता जी ने एक शब्द लगा के महाराज की पावन आरती पढ़े, क्योंकि वो पंजाबी हमारे वाले तो डायरी छोड़ के ही आए साथ संगत जी। 2 शब्दों की फोटो ले, चलो हरियाणवी में आपके सौखा समझ भी आ जाना ये शब्द। जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुर आए, जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुर आए, जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुरु आए, जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुरु आए, सतगुरु आए तेरे साहिब आए, सतगुरु आए तेरे साहिब आए, जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुर आए, जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुरु आए, भरत करे तन पूरन मासी, भरत करे तन पूरन मासी, काहे मरी थी भूखिए प्यासी, काहे मरी थी भूखिए प्यासी, अंदर ना लाग्या है बैराग हे तेरे सतगुर आए, जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुर आए, जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुरु आए, गंगा जमुना मलमल नाई, गंगा जमुना मलमल नाई, तन चमड़ी की करिए सफाई, तन चमड़ी की करिए सफाई, धोया ना दिल का दाग हे तेरे सतगुर आए, जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुर आए, जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुरु आए, दो दिन काए तेरा दर्शन मेला, 2 दिन काए तेरा दर्शन मेला, उठ जाएगा ये तेरा हंस अकेला, उठ जाए तेरा हंस अकेला, उजड़ जाएगा ये तेरा बाग हे तेरे सतगुर
जाग सखिए उठ जाग ए तेरे सतगुर आए शरण मछंदर जति गोरख बोले शरण मछंदर जति गोरख बोले मिल के गुरु जी तन आनंद होगे मिल के गुरु जी तन आनंद होगी मिल जाएगा अटल सुहाग हे तेरे सतगुर आए जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुर आए सतगुर आए तेरे साहिब आए सतगुर आए तेरे साहिब आए जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुर आए जाग सखिए उठ जाग हे तेरे सतगुरु आए तो इतनी के रहे साथ संगत जी इस गुरु के बगैर हमारी कोई कदर नहीं साथ संगत जी सो आए गुरु रविदास महाराज की पावन आरती पढ़े परिवार के मेंबरों से बेनती महाराज की हजूरी में आ जाओ पैसा पैसा सतवीर जी सतनाम श्री वाहे गुरु राग तनासरी आरती एको ओंकार सतगुर प्रसाद नाम तेरो आरती मजन मोरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मत मुरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिना झूठ सगल पसारे नाम तेरा अम्बोला नाम तेरो चंदनो नाम तेरो अंबुला नाम तेरो चंदनो घस जपे नाम ले तुझे काओ चारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माही पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे नाम तेरे की जोत लगाई नाम तेरे की जोत लगाई भयो जे आरो पवन सगलारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो ताका नाम फूल माला
तुझे क्या यार पाओ। तेरों किया तुझे क्या यार को। नाम तेरा तो ही चावर टोला रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 8 साठे चारे खाणी। 10 8 8 साठे चारे खानी। है वरतन है सगल संसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। कह रघुदास नाम तेरो आरती। कह रविदास नाम तेरो आरती। कह रघुदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। वाहिगुरु सलोक हरसो हीरा छाड़ के कहे। कहे आन की आस, सत पाखै रविदास।